Good morning, everyone. So, Music Highway, Novalis Prime, and Music Galaxy ecosystem और Parachain और Polkadot, Music Alpha, KDX Coin. सो इनके बारे में ये कैसे काम करते हैं और इनका शॉर्ट रिव्यू. सो बेसिकली म्यूजिक गैलेक्सी एक इकोसिस्टम है और एक ही ग्रुप था जिन्होंने एथेरियम इकोसिस्टम बनाया और फिर ये ग्रुप जो है दो हिस्सों में बना और फिर एक एडवांस लेवल का इकोसिस्टम बनाया गया पोल्का डॉट के नाम से. आज से कुछ साल 4-5 साल पहले की बात है. सो फिर एक एडवांस लेवल का ब्लॉकचेन बनाया गया. जो भी पहले वाले ब्लॉकचेन चल रहे हैं लाइक एथेरियम है, सोलाना है, बाइनांस है, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब रखा गया था तो उस वक्त एआई टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा नहीं थी मार्केट में. म्यूज़िक गैलेक्सी के अंदर सबसे ज़्यादा एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज बनाया गया. फिर ब्लॉकचेन दो टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट. तो पब्लिक ज़्यादा पावरफुल होता है. म्यूज़िक गैलेक्सी पब्लिक ब्लॉकचेन है. सो म्यूज़िक गैलेक्सी पोल्का की फाउंडेशन में आता है और म्यूज़िक गैलेक्सी एक इकोसिस्टम है और म्यूज़िक चेन जो है ये इसका ब्लॉकचेन है. नोवालस प्राइम जो है इनकी तमाम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही है. ये मार्केटिंग टूल है नोवालस प्राइम. इसके ऊपर कोई जनरेशन नहीं होती है, कोई प्रोडक्ट या इसकी अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है. ये म्यूज़िक गैलेक्सी वालों की ही जो है वो वेबसाइट है और फॉर द मार्केटिंग. और इसके म्यूज़िक गैलेक्सी के ऊपर ये चौथा प्रोजेक्ट है म्यूज़िक हाईवे के नाम से. 5 साल हो चुके हैं हमें इनके साथ काम करते हुए. एक सिंगल कंप्लेन नहीं है, $100 का लॉस नहीं है किसी का. चौथा प्रोजेक्ट मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं. दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल. दुनिया में 3 बड़े इकोसिस्टम है, पोल्का डॉट, एथेरियम, बीटीसी, और ये पोल्का डॉट फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है म्यूज़िक गैलेक्सी, जिसका मेन नेट मार्केट में डिलीवर हो चुका है. जब 3 फेज़ होते हैं, टेस्ट नेट, डेव नेट, मेन नेट. किसी ब्लॉकचेन का जब मेन नेट मार्केट में आ जाता है तो वो फुली डिलीवर हो जाता है, वहाँ पे रिस्क सेक्टर ख़त्म हो जाता है. फिर चैट जीपीटी से बहुत सारे लोग सर्च करते हैं. अब चैट जीपीटी से म्यूज़िक गैलेक्सी जो मेन प्रोजेक्ट आप उसे सर्च करें. और म्यूज़िक हाईवे जो है वो अंडर डेवलपमेंट है. जब डेवलप होकर मार्केट आ जाता है तो तब चैट जीपीटी वो डेटा इंटरनेट से उठा सकता है. अदरवाइज़ किसी के कंप्यूटर से चैट जीपीटी डेटा नहीं निकाल सकता. कोई भी प्रोजेक्ट जब डेवलप होता है तो फिर वो पब्लिक होता है, उसकी रिपोजिटरी जो है वो गिटहब के ऊपर पुश होती है और इस तरह पब्लिक रिव्यू होता है और उसकी सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में यूटिलाइज होती है. तो फिर जाके चैट जीपीटी एक रिव्यू देता है आपको उसका. तो उस हवाले से आप म्यूज़िक गैलेक्सी को चैट जीपीटी पे बाकायदा जो है वो सर्च कर सकते हैं. सो एनीवे, म्यूज़िक हाईवे के हवाले से कुछ कुछ शॉर्ट जो है मैं रिव्यू देता हूँ. ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है और ये सिर्फ डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ काम करेगी. होता क्या है कि कोई भी ब्लॉकचेन है उसके पास अपने सेंट्रलाइज जो है वो रिले होते हैं जिनके ऊपर 8 से 18 वैलिडेटर्स काम कर रहे होते हैं और उनको मैनुअल उनका स्टाफ जो है वो मैनेज कर रहा होता है. तो एक तो जो बड़ी रिक्वेस्ट आती है जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट से, मेटामास्क वॉलेट से, पिंकैक स्वैप या यूनिस्वैप जैसी एक्सचेंजेस से आप स्वैप करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं तो ज़्यादा गैस फीस चार्ज होती है और डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट चार्जेस कटते हैं. यानी आप जल्दी ट्रांजैक्शन या स्वैप चाहते हो तो ज़्यादा चार्जेस देने होते हैं. वो इसलिए कि पीछे बंदा बैठा होता है, मैनुअल उसे वेरीफाइड करता है. फिर ये रिक्वेस्ट जो आप ब्रिजिंग होती है यानी क्रॉस लेन देन होता है. तो क्रॉस लेन देन के दौरान ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस रिक्वेस्ट को लॉक करके लेके जाए. सो दैट रीज़न के 40% फंड जो है वो लॉस हो रहा है जो भी इस वक्त सेंट्रलाइज रिले यूज़ हो रही हैं डेक्स के साथ. तो ये पहला ऐसा रिले बनाया गया कि इसमें बंदे की ज़रूरत ना पड़े, डिसेंट्रलाइज हो, ऑटोमेटिक काम करे और रिक्वेस्ट लॉक होके जाए, फास्ट ट्रांजैक्शन हो, गैस फीस कम कटे और जो 40% लॉस हो रहा है वो सिक्योर हो जाए, लॉस किसी का ना हो जाए और क्विकली आपको जैसे हम बाइनांस से ट्रांजैक्शन करते हैं फौरी मिलती है, ऐसे ही वहाँ से मिले. तो उसके लिए हाईवे रिले बनाया गया. हाईवे रिले म्यूज़िक गैलेक्सी
के थ्रू पोल्का डॉट की वो तमाम ब्रिजिंग को यूज़ कर रहा है, जो कि इंटरनली तमाम ब्लॉकचेन उसके साथ कनेक्ट होते हैं पोल्का के साथ, और विदाउट एपीआई कॉल वो क्रॉस लेन देन करते हैं। उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर म्यूजिक गैलेक्सी आता है, और म्यूजिक गैलेक्सी ही हाईवे रिले को लेके आ रहा है। सो दैट रीज़न की इसकी पॉसिबिलिटी बनी है कि तमाम ब्लॉकचेन को एक जगह पे जोड़ा जा रहा है। यूज़र किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर है तो हाईवे रिले के ऊपर स्वैप और ट्रांजैक्शन कर सकता है, वो भी 100% सिक्योर और कम फीस के साथ और फास्ट। इसकी पॉसिबिलिटी यानी इसकी सिक्योरिटी और फास्ट ट्रांजैक्शन के लिए इन्होंने वैलिडेटर लगाए हैं हाईवे के, जो कि 6400 कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड चल रहे होंगे, जो कि ट्रांजैक्शन को रिसीव करेंगे और उन्हें वेरीफाइड करते हुए जो रियल ट्रांजैक्शन होगी उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो फर्जी होगी इन्हें रोक देंगे। और ये डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ काम करेंगे, और यूज़र को इससे तीन टाइप के मेजर बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1 फास्ट ट्रांजैक्शन और सिक्योर ट्रांजैक्शन, और तीसरा क्या है कि चार्जेस कम लगेंगे। अब जो कंप्यूटर्स या वैलिडेटर्स या रिले नोड, बेसिकली ये रिले नोड होता है। अब रिले नोड आप बाय करेंगे, जो कि 5,000 से लेके 5, 10, 25,000 यानी $25,000। तो ये तीन ही इनके मेजर जो है वो रिले नोड हैं, वैलिडेटर्स हैं, और इनके ऊपर लाइफ टाइम की आपको इनकम आएगी। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी इस रिले के ऊपर, वो सारी ये कंप्यूटर वेरीफाइड करेंगे 6,400, और लाइफ टाइम इन ही को इनकम आएगी। जितना ट्रैफिक बढ़ता रहेगा और इतनी ही इनकी इनकम बढ़ेगी। तो पहली इनकम जो ट्रांजैक्शन फीस कटती है, $12 कटेगी, तो $10 वैलिडेटर को जाएंगे, $2 कंपनी को जाएंगे। दूसरा, ये ब्लॉकचेन से कॉइन को मिंट भी करेगी। तीसरा आर्बिट्रेज है, स्टेकिंग से भी इनकम है। स्टेकिंग और मिंटिंग एक ही फॉर्म में आएगा। एक इनकम ये बन जाएगी, दूसरी आपकी ट्रांजैक्शन से आएगी, तीसरा आपकी आर्बिट्रेज आएगी। ये फर्स्ट आर्बिट्रेज है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा जनरेट करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये तमाम ब्लॉकचेन के साथ इंटरनली थ्रू म्यूजिक गैलेक्सी, थ्रू पोल्का डॉट इंटीग्रेटेड है। तो बगैर एपीआई कॉल मिली सेकंड के अंदर ये बाय सेल करेगा। यानी एक ब्लॉकचेन पे प्राइस अप होती है और दूसरे ब्लॉकचेन पे अप होने में 3 से 4 सेकंड लगेंगे। तो ये उस 3-4 सेकंड में एआई ट्रेड करेगा। हाईवे का आर्बिट्रेज जो है उन मिली सेकंड के अंदर ट्रेड कर लेगा। जहां कम प्राइस होगी वहां से बाय करके, जहां पे अभी रेट हाई होगी, अपडेट नहीं हुई होगी, वहां पे वो फौरी सेल कर लेगा। सो दैट रीजन कि ये आर्बिट्रेज सबसे एडवांस मॉडल है वर्ल्ड का। फिर करंट इस वक्त ब्लॉक्सो इसे डेवलप कर रहा है। ब्लॉक्सो वर्ल्ड टॉप 20 में आता है ब्लॉकचेन सोल्यूशन के अंदर। इन्होंने कई कॉइन और ब्लॉकचेन बनाए जो मार्केट में चल रहे हैं। फिर वर्ल्ड में 3 बड़े इकोसिस्टम, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उनमें से एक इथेरियम और पोल्का डॉट है। उनके जो मेन डेवलपर हैं, लीडिंग डेवलपर भी उन्हें कहते हैं, वो 2 म्यूजिक हाईवे प्रोजेक्ट को इस वक्त लीड कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया की क्रिप्टो और ब्लॉकचेन कम्युनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। वही लोग इसको भी कर रहे हैं। ये कई बार लाइव जूम में आ चुके हैं और म्यूजिक हाईवे के ऊपर टॉक कर चुके हैं। फिर ऑनर, फाउंडर, को फाउंडर, अदर्स कंपनी के फाउंडर, मल्टीपल कंपनीज जो है वो मिलके काम कर रही हैं। ये सारे लोग फ्रंट पे जूम पे आते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। एवरीथिंग इज लाइव, कोई यहाँ पे हाइड नहीं है। ऑफर्स का है, ऑनर कौन है, फलां टेक्निकल टीम, डेवलपर कौन है, कंपनी कौन सी डेवलप कर रही है, तमाम चीज़ें फ्रंट पे, कोई भी हाइड नहीं है। 5 सालों में एक भी हमें ऐसी इनकी कंडीशन नहीं लगी जिससे हमें थोड़ा सा भी फील हो यार ये रियल जनरेशन नहीं है, स्कैम की तरफ जाता है, ये वो नहीं। ये हर वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं जिसके अंदर रियल जनरेशन है। एक बंदा आपको कंपनी इनवाइट करता है तो आप उससे क्वेश्चन करते हो कि भाई कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कंपनी कमा कहाँ से रही है, बेच क्या रही है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है। देखिए कोई भी दुनिया में अमीर इंसान है, एलन मार्क्स है, बिल गेट्स है, एप्पल कंपनी है, गूगल है, यूट्यूब है, कोई भी है, वो कोई ना कोई सर्विस दे रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या अपनी सर्विस दे रहा है। अगर कोई कंपनी आपको कहती है मैं इतना प्रॉफिट दूंगी और उसके पास सेल के लिए कुछ नहीं है, कोई सर्विस नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वो स्कैम है। 99% तो ट्रेडिंग के नाम से आते हैं। बट 14,000 से 18,000 कंपनी वेबसाइट एक दिन में लॉन्च होती है ROI के नाम से, और 6 साल में एक कंपनी आती है। द 99% आर स्कैम इन द मार्केट। सो बहुत ही
आपको जो है सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होती है मार्केट के अंदर। लोग बहुत ज़्यादा आपको ऑफर करते हैं आरओआई की और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाया होता है, बट पहली चीज़ जो है, आप पहली चीज़ देखें कि कंपनी बेच क्या रही है, उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है और वेरीफाइड कहाँ से है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, और इस चीज़ के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं कंपनी की लाइफ क्या बनती है। सो कंपनी की लाइफ के बाद आप देखें कि ऑनर कौन है, उसका प्रोफेशनल क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है मार्केट में, उसकी प्रीवियस अचीवमेंट क्या है, और क्या वो सेम प्रोफेशनल से है या अदर से है। चौथा, ऑफिस विजिट करें, ऑफिस विजिट करें। चौथा, आप पांचवा ये देखें कि अगर ब्लॉकचेन है तो कौन से फेज पे और कौन सा इकोसिस्टम के साथ वो जो है वो जोड़ के मार्केट में आना चाह रहा है। अगर इकोसिस्टम बड़ा है तो ठीक है, अगर इकोसिस्टम से बाहर है तो भी रिस्क है। इकोसिस्टम के साथ अगर आता है तो कितने एम्बेसडर इस ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। दो बड़ी कम्युनिटी है वर्ल्ड के अंदर, उनमें से देखें कोई एक इसको वेरीफाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। म्यूजिक गैलेक्सी हर साल उन दोनों कम्युनिटी के अंदर रिवार्ड ले रहा है और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिस्टिंग भी है। सो जूम मीटिंग के अंदर ये दिखाया भी जाता है। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर आप देखें टोकन है या कॉइन के साथ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने वैलिडेटर्स हैं या किसी और ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स के ऊपर आ रहा है। अगर वैलिडेटर्स या नोड नहीं है तो वो तो सिक्योर ही नहीं है ब्लॉकचेन। अदरवाइज ब्लॉकचेन तो एक वीक में आप बना सकते हो। ब्लॉकचेन के अंदर जो उसके फ्यूचर्स होते हैं, जैसे कि स्मार्ट चेन, मल्टी स्मार्ट चेन, डेफी, सैफी गेटवे जो होते हैं पेमेंट के, फिर वैलिडेटर के साथ है या सिर्फ रिले नोड है या दोनों चीज़ें हैं, फिर ये दोनों, ये सारा कुछ है, तो कौन सा इकोसिस्टम इसको वेरीफाइड कर रहा है कि उसके ऊपर उसकी स्लॉट लीजिंग पे है। लाइक पोल्का डॉट के ऊपर सबसे कॉस्टली स्लॉट है इस वक्त, जैसे कि म्यूजिक पोल्का के ऊपर है, तो पोल्का की स्लॉट बिलियन ऑफ डॉलर में भी जाती है। तो आप स्लॉट बाय करते हो, वहां पे अपना प्रोजेक्ट पर्सनली रन करते हो। 99% लोग क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से कमाना चाहते हैं, बट प्रॉपर नॉलेज नहीं लेना चाहते, तो दैट रीजन कि वो स्कैम में आते हैं। प्रॉपर नॉलेज लें। हमारी स्पेशली एशियन मार्केट के अंदर रियल ब्लॉकचेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मिसिंग है। रियल ब्लॉकचेन क्या है, उससे पैसा कैसे कमाया जाता है, रियल जनरेशन ब्लॉकचेन में क्या है, कैसे पता चलेगा ब्लॉकचेन के अंदर एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आप कर सकते हो जहाँ पे कैपिटल लॉस नहीं होगा आपका। तो सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है ब्लॉकचेन के अंदर, एक पब्लिक ब्लॉकचेन के शेयर होल्डर बनते हो, और उसका शेयर होल्डर जो सबसे सिक्योर होता है वो उसका वैलिडेटेड शेयर होल्डर होता है। वैलिडेटर लाइफ टाइम तक आपको उस ब्लॉकचेन का कॉइन बना के देता रहता है नॉन स्टॉप, कभी खत्म नहीं होगा, आपकी नस्लों को भी इनकम आती है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं। जब से दुनिया बनी है, आप गूगल करके देखें, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तादाद में जो लोग बिलीनियर हुए कम समय में, बहुत कम समय में, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हुए। बट रियल शेयर होल्डर ब्लॉकचेन, जो रियल ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज होती हैं, उनके शेयर होल्डर बनने के लिए वो अपने वैलिडेटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट एक क्वांटिटी होती है। आप एक एमएलएम कंपनी में जाते हो, पूछते हो पैकेजेस कितने, वो बोलेंगे यार जितने मर्जी है सेल करो। देखें, क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस जहाँ पे है वहाँ लिमिटेशन है। एक प्रोडक्ट आप बनाते हो, आप उसे अनलिमिटेड नहीं कर सकते। कि एक बोतल भी आप पानी की बनाते हो तो आप अगर बोलते हो कि अनलिमिटेड है, मैं 10 बिलियन एक दिन में बना सकता हूं, तो नहीं पॉसिबल। इसी तरह जो जेन्युइन कंपनीज होती हैं, एमएलएम से रिलेटेड हैं या नॉन एमएलएम है, उनमें पैकेजेस की क्वांटिटी होनी चाहिए अगर जेन्युइन है। तो इसी तरह म्यूजिक हाईवे के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट आता है उसके पैकेजेस की लिमिट होती है 2000, 4000। अब जैसे हाईवे है, इसमें 6400 टोटल पैकेजेस हैं। खत्म हो गए तो फिनिश, आप कंपनी से भी नहीं ले सकते हो। अगर कोई बंदा बेचे, लेट सपोज $25,000 का म्यूजिक का वैलिडेटर सेल होता था कंपनी से, आज आप 25 करोड़ भी लगाओगे तो भी नहीं मिलेगा। अब 6 महीने हुए। इसी तरह पोल्का डॉट का वैलिडेटर आज 12 अरब रुपए का है, बाइनांस का 6 अरब का है। इसी तरह अदर जो हैं, जब ये लॉन्चिंग हुई थी, लाइक लेट सपोज बाइनांस का $2000 से था, आज 6 अरब रुपए का है। तो जब लॉन्चिंग हो जाती है, उसके बाद वैलिडेटर कंपनी से बंद हो जाते हैं, तो आपके वैलिडेटर की प्राइस इतनी हाई हो जाती है कि किसी प्रोडक्ट की इतनी हाई नहीं होती है।
बट एक चीज़ है, यहाँ पे रातों रात अमीर होने वाला कोई सीन नहीं है कि रात को पैसा डाला और सुबह से ROI भाई एंजॉय करो। देखिए जेन्युइन बिजनेस में जब आप जाओगे तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, वो सप्लाई एंड डिमांड के रूल के मुताबिक होता है। सप्लाई एंड डिमांड के रूल के ऊपर जब आप पैसा डालते हो तो बिजनेस होने के बाद ROI आता है, बट लाइफ टाइम आता है, और वो स्लोली स्लोली ग्रॉसली अप होती है इनकम आपकी। तो यहाँ पे भी ऐसा है। तो आप बुकिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको डेडलाइन मिलती है कि भाई इस टाइम में प्रोजेक्ट जो है लाइव हो रहा है, फिर आप जितने लोग आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। बट उसके बाद आप पैकेजेस की बाइंग नहीं कर सकते हो जब प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है। पहले वाले इनके प्रोजेक्ट भी इसी तरह लाइव हुए, ये प्रोजेक्ट छठे महीने में क्लोज हो रहा है। क्लोज से मराज है कि इनकम आपकी स्टार्ट हो रही है, डेवलपमेंट जारी रहेगी। सो इन शॉर्ट, पोल्काडॉट अथीरियम से ऊपर कोई प्रोजेक्ट है या इनसे ज़्यादा कोई एक्सपर्टीज़ है मार्केट में, तो उनका कोई प्रोजेक्ट आप मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली आपके साथ काम करूंगा। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे टॉप पे हैं वो अथीरियम और पोल्काडॉट के डेवलपर्स प्लस एम्बेसडर हैं, और ये प्रोजेक्ट पोल्का फाउंडेशन के हैं सारे, और म्यूजिक हाईवे को यही दो इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, और जिसके ऊपर जो काम कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी के पास है वो है ब्लॉक्सो कंपनी, और फाउंडर का नाम है मिस्टर रॉबर्ट। सो मैं डायरेक्टली मिस्टर रॉबर्ट के साथ काम कर रहा हूँ जो कंपनी फाउंडर है, क्योंकि हम पहले भी उन्हीं के साथ काम करते थे म्यूजिक इकोसिस्टम के ऊपर। सो 100% एक ट्रस्टेबल प्रोजेक्ट है। अगर ऑनलाइन कमाना ही है तो जेन्युइन ब्लॉकचेन के ऊपर रिस्क लें, ना कि 300 या $1000 की वेबसाइट के ऊपर जिसके ना ऑनर का पता है ना ऑफिस का पता है, बेच क्या रहे हैं कुछ पता नहीं। आंखों से आप देख नहीं सकते हो कि यार इनकी जनरेशन इतनी हो रही है, भाई आपको 2% ROI दे रहे हैं, तो वो आप आंखों से नहीं देख रहे हो भाई वो कितना कमा रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सिर्फ कहानी बातों के पीछे ना जाएं, आंखों से टेक्नोलॉजी देखें, अर्निंग देखें, जनरेशन, प्रोडक्ट, सर्विस जो भी है वो लाजमी वेरीफाइड करें, फिर आप काम करें। सो 3-4 साल पहले मैंने म्यूजिक इकोसिस्टम का भी अपनी टीम से कहा था कि यार ये एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, आपकी आने वाली नस्लों को भी काम आएगा। सो आज आप देखें कि वो लोग बिलीनियर हो चुके हैं। मेरी टीम में मोस्टली लोग बिलीनियर हो चुके हैं, जो स्पेशली मेरी म्यूजिक गैलेक्सी की टीम थी। और इसी तरह मैं हाईवे का कहता हूँ कि हाईवे की इनकम म्यूजिक गैलेक्सी के वैलिडेटर से 8% ज़्यादा है। इट्स अ मोर गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। सो अगले 2 महीने के बाद यानी 5वें और 6ठे मंथ के अंदर आप एक अपने एरिया के हाई लेवल अर्नर होंगे और एक इन्वेस्टर, नेटवर्कर प्लस इन्वेस्टर होंगे, जैसे कि म्यूजिक गैलेक्सी के यूजर बन चुके हैं। सो हाईवे एक 100% रियल जनरेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम करता है, और ये ऑलरेडी जो ब्लॉकचेन चल रहे हैं सोलोना, अथेरियम, पोल्काडॉट या अदर्स जो भी 1 by 1 ब्लॉकचेन कनेक्ट होंगे, उनके ऊपर ऑलरेडी जो स्टेबल ट्रैफिक है, जैसे कि 6 मिलियन ट्रैफिक है बाइनांस के ऊपर, वो 6 का 6 जब म्यूजिक हाईवे को सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन करेगा सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए है ये रिले, तो वो तमाम ट्रैफिक कम समय में ही सारा शिफ्ट हो जाएगा म्यूजिक हाईवे के ऊपर। सो दैट रीजन के म्यूजिक हाईवे के वैलिडेटर बहुत कम समय में ज़्यादा इनकम लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड राइट टाइम है म्यूजिक हाईवे में काम करने का, और राइट प्लेस है। पूरी दुनिया में ओपन चैलेंज है, जहाँ से मर्जी है इसको वेरीफाइड करें। जितना हाई लेवल डेवलपर्स हो, कोई भी कंडीशंस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी टाइम आप कर सकते हो। हम जो उसका चीज़ आपको देंगे वो लाइव स्क्रीन शेयर करके देंगे, उसका जो आंसर होगा उसको दुनिया में कहीं से आप वेरीफाइड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स और एक्सपर्ट ब्लॉकचेन के और डेवलपर्स हमारे साथ आए जिनके क्वेश्चन थे, फिर हमने सारी चीज़ें उन्हें दिखाई, उन्होंने वेरीफाइड की, आज वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सेटअप जो है वो जुड़े हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स रॉक।